Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Garpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about this pointer in C++. So what is this pointer? Every object in C++ has access to its own address through an important pointer called this pointer. तो जो भी एड्रेस हम लोग पास करते हैं या जो भी एड्रेस हम लोग एक्सेस करते हैं, तो वो जो एड्रेस है हम लोग दिस पॉइंटर के थ्रू हम लोग जो है इंडिकेट कर सकते हैं. सो द दिस पॉइंटर इज एन इम्प्लिसिट पैरामीटर टू ऑल पैरामीटर फंक्शंस. तो ये क्या होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप का पैरामीटर हो सकता है हमारे लिए. सो देयरफॉर इनसाइड अ मेंबर फंक्शन दिस मे बी यूज टू रिफर द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. तो दिस का हम लोग क्या यूज करते हैं कि जो करंट जो क्लास जो चल रहा है, करंट क्लास में जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो करंट क्लास के मेमोरीज को पॉइंट करना या करंट क्लास के मेमोरीज के एड्रेसेस को पॉइंट करना, उसका डेटा को पॉइंट करना, उसको पॉइंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग दिस का यूज करते हैं. सो फ्रेंड फंक्शन डज नॉट हैव दिस पॉइंटर बिकॉज फ्रेंड्स आर नॉट ए मेंबर ऑफ अ क्लास. जो फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन इन प्रोग्रामिंग. सो फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं उसमें जो है दिस पॉइंटर हम लोग जो है नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो है मेंबर नहीं होते क्लास के. ठीक है, ओनली मेंबर फंक्शन हैव एक्सेस हैव दिस पॉइंटर. तो जो मेंबर फंक्शन रहते हैं उसी के लिए जो है हम लोग दिस पॉइंटर यूज करते हैं. सो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूजन अगर बात करूं तो क्या करते हैं हम लोग कि दिस पॉइंटर का यूज करते हैं हम लोग करंट वर्किंग इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट का डेटा रिफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस पॉइंटर. सो मेरे पास में एक प्रोग्राम है, आपको इसका आउटपुट गेस करना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आउटपुट जो लिखा हुआ है वो आउटपुट रॉन्ग है. ठीक है, तो आपको आउटपुट गेस करना है. तो मैक्सिमम टाइम पे जब मैं स्टूडेंट को प्रोग्राम ये देता हूं तो मुझे आउटपुट मिलता है कि लाइक ये आउटपुट मिलता है 3 and 4. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया गया है कि नंबर n में मैंने 3 कॉपी किया है. 3 कॉपी होगा इस a में, इस a का डेटा ये जो a वाला है इस a में गया. देन 4 कॉपी होगा इस b में, देन b का डेटा इस ये जो b है इस b में गया है. ठीक है, तो ये जो डेटा यहाँ पे गया, ये डेटा कॉपी हो गया 3 और 4, और फिर मैं शो नाम के फंक्शन को कॉल किया तो क्या आउटपुट आया 3 और 4. इस तरीके से लोगों का आउटपुट रहता है. सो लेट मी रन दिस सेम कोड. सो व्हाट आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट. ओके, सेम कोड वी हैव. नाउ लेट मी रन दिस कोड. सो आउटपुट इज 0 0. व्हाई आउटपुट इज 0 0? क्योंकि जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया n, तो इसके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हो गई 0 0 हो गई. ये जो a है इस a में क्या वैल्यू आया 3, इस b में क्या वैल्यू आया 4. लेकिन जब इस a का वैल्यू मैं इस a में असाइन कर रहा हूं तो ये एक कौन सा a कंसीडर कर रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है, ये खुद का ही लोकल वेरिएबल कंसीडर कर रहा है. क्योंकि आपको पता है लोकल डेटा मेंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है इन प्रोग्रामिंग. ये जो b का वैल्यू इस b में असाइन कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, खुद का वैल्यू खुद में असाइन कर रहा है. लेकिन मुझे करना क्या था यहाँ पे मुझे करना ये है कि इस a को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे सेम नाम के वेरिएबल मैंने यूज किया है. तो सेम नाम के वेरिएबल है, इसलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. ये क्या कर रहा है, खुद के वेरिएबल में खुद का वैल्यू असाइन कर रहा है लोकल वेरिएबल में. तो इस डेटा को रिफर करने के लिए, मतलब ये जो करंट जो क्लास चल रहा है नंबर, इस करंट क्लास का डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस पॉइंटर यूज करेंगे. तो आपको हमारे पास में कीवर्ड है दिस, और इस एरो का यूज करना है हमें यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, दिस a, मतलब मींस ये a जो है कौन सा वेरिएबल है, नंबर का वेरिएबल है. देन हमने लिखा दिस b, तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये आपका इस नंबर का वेरिएबल है. तो ये अभी किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा करंट वर्किंग इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को. तो फर्स्ट टाइम मेरा आउटपुट क्या आया था, फर्स्ट टाइम मेरा आउटपुट आया था 0 0. अब इस बार आउटपुट क्या आएगा, अब इस बार आउटपुट आएगा हमारे पास में 3 and 4 इस तरीके से. तो व्हाट इज दिस पॉइंटर, सो दिस पॉइंटर इज यूज्ड फॉर द करंट वर्किंग इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. जो करंट वर्किंग इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मेमोरी को पॉइंट करना, उसके एड्रेसेस को पॉइंट करना, उसके वेरिएबल्स को पॉइंट करना. ठीक है, ये आपको तब यूज करना है जब आपके सेम टाइप के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सेम टाइप के वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, तब आपको यूज करना है.